अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। भाई अमेरिका में छुट्टियां आ गई हैं और छुट्टियों का मतलब होता है मज़ेदार सा खाना। तो ज़बरदस्त सी सर्दियों के मौसम में आज टेस्टी ट्रीट्स का किचन लेकर आया है अपने व्यूअर्स के लिए रेशेदार देगी बीफ हलीम की रेसिपी। जी हाँ, देगी स्टाइल है, रेशेदार बनेगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करेंगे और ऐसे ही बनाएंगे तो आपकी हलीम भी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो सबसे पहले इसके लिए जो स्टेप होता है वो होता है गेहूं को भिगोना। और क्या क्या चीज़ें ले रही हूँ और कितने रेशो में ले रही हूँ मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दी हैं। आपको भी बता देती हूँ। 2 कप मैंने लिए हैं हलीम के गेहूं। 1 कप मैंने लिया है जौ। जी हाँ, जौ बहुत ज़रूरी है। जौ जो है वो साबुत गेहूं होते हैं और इससे जो है वो हलीम में चिकनाई आती है। एक और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे जो कि है माश की दाल। माश की दाल भी लेस देती है और चिकनाई पैदा करती है, तो माश की दाल भी इसमें ऐड होगी। इसके अलावा बाकी तमाम दालें, चने की दाल, मसूर की दाल और तूर की दाल भी इसमें ऐड की है। तमाम दालों को रख के मैंने जो है वो पूरा तपीला पानी का भर दिया था और तकरीबन 3 गुना ज़्यादा पानी भरेंगे और पानी भरने के बाद इसे ढक देंगे और ढक कर जो है वो ओवरनाइट रख देंगे ताकि दालें अच्छे से फूल जाएँ और गेहूँ भी अच्छे से फूल जाएँ। ओवरनाइट भिगोने से एक तो दालें अच्छे से फूल भी जाती हैं और फिर दूसरा जो है वो इसे गलाने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती। दूसरे दिन सुबह तकरीबन मैंने इन तमाम दालों को अच्छे से धोकर और उबलने रख दिया था। धोकर साफ़ पानी भर लेना है, हल्दी और थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद आपने इसे बॉईल करने के लिए रख देना है। नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड किया था, ज़्यादा नमक ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने सालन बनाना है, उसमें भी नमक ऐड करना है। तो एक तरफ गेहूँ को उबालने के लिए छोड़ दें और दूसरी तरफ हम बनाने चले हैं इसका सालन। सालन मैं कुकर में बना रही हूँ, आप नॉर्मल तपीले में भी बना सकते हैं। टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन बनेगा उतना ही मज़ेदार। एक पतीली में तकरीबन 1 कप मैंने ले लिया था ऑयल। ऑयल गरम करने के बाद जो है मैंने इसमें एक बड़ी साइज़ की जो प्याज है उसे बारीक बारीक काट के डाल दिया है। बारीक बारीक काटने के बाद प्याज को हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और जब ये गोल्डन ब्राउन होगी तो इसी में हम ऐड कर देंगे अपना अदरक लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले। प्याज मेरी जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई थी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये मैंने फ्रेशली ही जो है वो इसे कूटा है, तो जितना फ्रेश होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर भी देगा और उतना ही अच्छा टेक्सचर देगा। बीफ के पीसेस को मैंने बड़े बड़े हिस्सों में काट लिया ताकि इसका जो है वो रेशा बन जाए। तकरीबन 2 किलो के करीब मैंने बीफ लिया है और जनाब ये बड़े जितना बोटे होंगे ना उतना ही रेशा इसका ज़बरदस्त सा बनेगा। तो 2 किलो बीफ ऐड करने के बाद मसालों की बारी आती है। लाल मिर्च डाला है मैंने, पेपरिका पाउडर डाला है। पेपरिका पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च कह रहे हैं, नहीं है आप स्किप कर दें, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो 2 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 2 टेबल स्पून ही पेपरिका पाउडर डाला है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला था और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डाला था। बस बेसिक से घर के स्पाइसेस हैं, कोई गरम मसाले नहीं डालने, कोई और एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं डालेंगे। बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्ती बन के रेडी होती है। आपने गोश्त को तब तक गलाना है जब तक गोश्त बिल्कुल जो है ना वो हाथ से चूरा ना हो जाए। अच्छे से आपने प्रेशर कुकर में से गलाना है। एक पैकेट मैंने इसमें हलीम मसाला ऐड कर दिया था, शान का हलीम स्पाइसेस का मिक्स था, ये मैंने ऐड कर दिया था। और अब मैं इसमें डालूँगी गरम पानी। गरम पानी ऐड करके मैं कुकर को बंद कर दूँगी। जब तक मेरा गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता मैं इसे अच्छे से गलने दूँगी। तकरीबन 30 to 35 मिनट्स आपको लगेंगे प्रेशर कुकर में इसको गोश्त गलाने में। दूसरी तरफ मेरे गेहूँ भी पक रहे थे और उनकी भी मैंने हल्की आंच कर दी थी ताकि वो भी अच्छे से गल जाएँ और अच्छे से उनकी दालें वगैरह जो हैं वो अच्छे से मैश हो जाएँ। दालों को गलने के लिए रख दिया और कुकर भी बंद कर दिया। कुकर में लगा दी सीटी। 30 to 35 मिनट में गोश्त जो है वो गल के रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास हड्डे वगैरह मौजूद हैं तो वो भी आप डालें, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। गोश्त मेरा बिल्कुल हलवे की तरह गल चुका है, मैंने हाथ लगाया, बोटी बिल्कुल ही गल गई। अब बारी आती है मेन स्टेप की। जो इसकी टिप है ना इसे रेशेदार बनाने की, वो यहाँ शुरू होती है। सालन मैंने सारा इसका एक पतीले में निकाल लिया था क्योंकि गेहूँ हमारे अभी गल रहे थे और गोश्त रेडी हो गया था। आपने इसे चॉपर नहीं करना, इसे मशीन नहीं चलानी, हाथ की मदद से गोश्त का रेशा करना है। चाहे तो आप कोई दस्ता ले लें जिससे आप चटनी वगैरह पीसते हैं, या फिर इस तरीक़े का बीफ मैशर आता है, वो बीफ मैशर को जो है वो आप यूज़ करें और बीफ मैशर से जो है वो गोश्त को रेशा कर लें। इस तरीके से आपने
रेशा करना है, थोड़ा सा दरदरा सा रखना है ताकि ये हलीम में मिक्स होने के बाद रेशा बन जाए। दूसरी तरफ सालन हमने रख दिया था। अब हमारे हलीम के गेहूँ भी अच्छे से गल गए हैं और दालें भी गल गई। यहाँ पर हम इसमें चलाएँगे जो है वो ब्लेंडर। आप चाहें तो जूसर कर लें, चाहें तो इसे आप जो है वो लकड़ी के उस चमचे की मदद से गोटा लगा लें, या फिर आप आसानी से अगर बनाना चाहते हैं तो ये स्टिक ब्लेंडर की मदद से आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर लें। 5 से 10 मिनट अच्छे थोड़ा-थोड़ा वक़्फ़े से इसको ब्लेंड करते रहें, अच्छी सी सारी दालें गल जाएँगी। अब यहाँ देखें ये रेशा बनना शुरू हो गया है। ये सारा तूर की दाल का कमाल है कि जो दाल हमने इसमें डाली और जो जऊ मिलाए हैं ना, इससे इसमें आने लगी है चिकनाई। अब ये पकेगा। सबसे पहले आप इसमें डाल दें आपका सालन, जो सालन था उसको डाल के आपने अच्छे से मिलाना है और तब चूल्हे को हल्की आंच पे आपने खोल देना है। यहाँ आपका जो हलीम का जो मिक्सचर है ना वो तैयार हो जाएगा। अब आहिस्ता आहिस्ता आप सारा गोश्त इसमें डालें और गोश्त डाल के भी आपने बीफ मैशर की मदद से ही इसे घुमाना है, या फिर गोटा लगाने वाला चमचा हो या फिर आपके पास लकड़ी का कोई दस्ता वगैरह हो तो उससे आप घुमाएं। इससे ये होगा कि इसका रेशा नहीं टूटेगा। रेशा टूटेगा नहीं तो हलीम में जो है वो रेशा बहुत ज़बरदस्त सा बन के रेडी होगा। एक बार आपने बीफ मैशर की मदद से अच्छे से गोश्त इसमें मिक्स कर दिया, इसके बाद आप इसमें चमचा चलाएं, लेकिन चमचा भी फिर मैं लकड़ी का ही चला रही हूँ। देखें जैसे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ ना, इससे इसका रेशा टूटेगा नहीं। अगर आप ब्लेंडर डाल देंगे, चला देंगे या चॉपर करके गोश्त डालेंगे तो गोश्त बिल्कुल चूरा हो जाता है और खाने में मज़ा नहीं आता। यहाँ मैंने डाला थोड़ा सा गर्म पानी, नमक का टेस्ट मुझे कम लगा तो मैंने नमक ऐड किया थोड़ा सा, 2 अदद कनौर के चिकन क्यूब्स मैंने ऐड किए और 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है। चाइनीज़ सॉल्ट ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें ना डालें। गरम मसाला डाला है पिसा हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा डाला है। अच्छे से मैं इसे मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसे मीडियम लो फ्लेम पर यानी दम वाली आंच पर रख दूँगी तकरीबन आधे घंटे तक पकने के लिए। ज़बरदस्त इसकी चिकनाई आ रही है और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि कितनी मज़ेदार सी हलीम बन के रेडी होने वाली है। थोड़ी देर में आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस कदर लेसदार हलीम ये बन रही है। बिल्कुल देगी स्टाइल में बनेगी, जैसा देख कर रेशा आता है वैसा। तकरीबन आधे घंटे बाद इस तरीके से मेरी हलीम जो है वो पक के रेडी हो गई थी। अब बारी आ गई थी इसमें बिगाड़ डालने की, तो बिगाड़ डालने के लिए मैंने 1 कप ऑयल गरम किया, इसमें आधी स्लाइस्ड करके ऑनियन डाली है। ऑनियन डाल के मैं इसमें इसका बिगाड़ लगाऊंगी। आप चाहें तो घी से लगा लें, चाहे तो तेल से लगा लें, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का बिगाड़ इसमें लगाना चाहते हैं। बिगाड़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिगाड़ की खुशबू जो है वो हलीम में आ जाती है और इसमें सारे हलीम का जो फ्लेवर है ना सब बिगाड़ से चेंज हो सकता है। तो ज़रूर लगाया करें और फ्रेश फ्राई करके जो है वो प्याज डाला करें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस होके आता है। मैंने प्याज डाल दी थी और जनाब प्याज मेरी थोड़ी सी जब गोल्डन ब्राउन होगी ना तो मैं डालूँगी इसमें कड़ी पत्ते। जी हाँ, कड़ी पत्ते का फ्लेवर घी के साथ या तेल के साथ जो है ना वो बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है और बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर इसमें आता है हलीम में। तो हलीम तो ज़बरदस्ती हमारी रेडी हो ही रही है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस तरीके से हलीम बनाता है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। और ज़बरदस्ती रेसिपीज़, अगर आप कोई रेसिपी सीखना चाह रहे हैं या कोई आपको रेसिपी मालूम करनी है तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हम वो रेसिपी आपके साथ लेके ज़रूर हाजिर होंगे। दूसरी तरफ हमारी प्याज भी हल्की हल्की गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई थी। अब मैंने इसमें डाले हैं कड़ी पत्ते और कड़ी पत्ते डालने के बाद मैं लगा दूँगी इसका ज़बरदस्त सा बिगाड़ हलीम में। बिगाड़ लगाने के बाद आप हलीम को ज़रूर थोड़ी देर के लिए ढक दें, या किसी भी चीज़ में जब आप कड़ी में दाल में बिगाड़ लगाते हैं तो ज़रूर उसको थोड़ी देर के लिए ढक दें। इससे ये होगा कि ये सारा जो बिगाड़ का फ्लेवर है ना वो सारा उस डिश में आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग जो है वो बीफ पसंद नहीं करते, चिकन हलीम प्रेफर करते हैं, तो आप सेम रेसिपी को फॉलो करके चिकन या मटन में भी हलीम बना सकते हैं। दलीम भी कहलाती है, हलीम भी कहलाती है, जो कहें इसे आप अपनी मर्ज़ी से ज़बरदस्त सा बिगाड़ लगाएं और अपनी पसंद की चीज़ों के साथ इसे गार्निश करें। इसके बहुत सारे लवाजमात होते हैं। मैंने उसे मिट्टी की हांडी में जो है वो इसे सर्व किया था। आप कैसे इसे सर्व करना चाहते हैं वैसे कीजिए। वैसे ये मिट्टी की हांडी से काफ़ी देर तक गर्म रखती है और इसका लुक और टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। तो मज़ेदार से आपको कलर देख के आइडिया हो ही रहा होगा कि कितनी मज़ेदार सी हलीम बन के रेडी हुई है। कुछ लवाजमात होते हैं इसके साथ, धनिया, पुदीना, लाल प्याज जो कि बहुत ज़रूरी है, अदरक होता है, हरी मिर्चें हैं,
कुछ लोग चाट मसाला भी डाल के खाना पसंद करते हैं और कुछ लोग नींबू भी। तो आप अपनी पसंद से इसको गार्निश कीजिए और खाइए, अपने प्यारों को खिलाइए, अपने दस्तरखान पे सजाइए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।